सॉरी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन आपने ना दरोगा बाबू के साथ ठीक नहीं किया। इतना तो पसंद करती हैं आप उनको। लेकिन पसंद करना और प्यार करना एक बात थोड़ी ना है पूनम। अरे लेकिन जिससे आप प्यार करती है उन्हीं को तो आप पसंद करेंगी ना। लेकिन जिसे हम पसंद करते हैं उसे प्यार करना ये तो जरूरी नहीं है ना। किसी से बात करना अच्छा लग जाए, किसी के साथ रहने की आदत हो जाए, ऐसा तो होता है ना। किसी के बगैर एक पल भी ना रह पाना, किसी की आवाज सुने बिना दिल घबरा जाना, इसे स्पेशल वाला प्यार बोलते होंगे ना। दीदी, बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं लोग, लेकिन हमारे हिसाब से पता है ये स्पेशल वाला प्यार कब होता है? जब हीरो अपने घुटनों के बल पे आके हीरोइन का हाथ अपने हाथों में लेके आंखों में आंखें डाल के आई लव यू बोले, और ये सुन के ना हीरोइन के दिल में एक गाना बज उठे। थत, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था हमारे साथ। हमने उससे कुछ पूछा और वो उल्टा हम पे बरस पड़ा। पूनम, ये गाना वाना ना किसी फिल्मों में बजता है। और तुमने कौन सा पीएचडी की है प्यार में? किसी से प्यार हुआ है तुम्हें कभी? नहीं दीदी। अच्छा चलो, तुम्हें जितना भी आइडिया है हमें बस 2 शब्दों में समझाओ। प्यार क्या होता है? कैसे होता है? क्या दीदी, इतने बड़े बड़े शायरों ने इतने सारे पन्ने भर दिए और वो भी आज तक सही से बता नहीं पाए कि प्यार क्या होता है, और आप चाहती हैं कि हम आपको 2 शब्दों में बताएं कि प्यार क्या है। वैसे भी ना दीदी, ये प्यार कोई सर्दी बुखार नहीं है कि 2 खांसी हुई और पता चल गया कि ओहो हो प्यार हो गया। प्यार तो बस हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। हमने तुमसे एक सीधा साधा जवाब मांगा और तुमने पूरी की पूरी पोथी खोल दी। हम वैसे ही बहुत उलझे हुए हैं, हमें और मत उलझाओ। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं हमारी बातों का गलत मतलब निकालकर दरोगा हमसे दोस्ती ना तोड़ बैठे। दीदी, हम सॉरी से शुरू कर रहे हैं, लेकिन जितना हम दरोगा बाबू को जानते हैं ना, वो कोई भी ऐसा फैसला नहीं लेंगे जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। माँ, आपने बुलाया था? हाँ, तुम्हें कुछ दिखाना था। आओ। क्या है? खुद देख लो। स्कॉलरशिप वात्सल्य के नाम से? शत्रुभा, हम चाहते हैं कि उन बच्चों को पढ़ने का मौका मिले जो गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पाते। इससे अच्छा तोहफा तो हो ही नहीं सकता। बहुत नेक काम है ये। पर आपने ये सब किया कब? हमें पता ही नहीं चला। हमने सोचा था कि जब काम पूरा हो जाएगा तब तुम्हें ये खुशखबरी सुनाएंगे। काफी दिन से सोच रहे थे कि वात्सल्य के जन्मदिन पे कुछ करें। वात्सल्य दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढता था, तो इससे अच्छा तोहफा और क्या हो सकता है। माँ, वात्सल्य हमारे सपने में आया था। कह रहा था इस बार हम 2 केक मंगवाएं, एक वात्सल्य के लिए, एक अनामी के लिए। हाँ शत्रुभा, हमारे दोनों बच्चे 18 साल के हो गए हैं। एक हमारे साथ नहीं है तो क्या हुआ, उसकी यादें तो हमारे दिल में जिंदा हैं। बिल्कुल। और आप देखिएगा, अनामी के जन्मदिन की हम ऐसे तैयारियां करेंगे कि पूरी दुनिया देखेगी। प्यार की खातिर एक अच्छा दोस्त नहीं खोना चाहते दरोगा।
जो तुम सुनना चाहते हो शायद वो हम नहीं बोल पाएंगे। हाँ लावी। नाराज हो? नहीं। वो बात करनी है तुमसे। सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, मिल के बात करनी है। मिल सकते हो? ठीक है, नहीं मिल सकते तो कोई बात नहीं। कल सुबह मिलते हैं हमारे वाले कैफे पे। गुड नाइट। तुम्हें भी। नरोत्तम, 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 नरोत्तम। नरोत्तम बेटा, तुम्हें तो बुखार है बेटा। हमें क्यों नहीं बताया? दवाई ली तुमने? रुको हम आते हैं अभी। हमने तुमसे साफ साफ कहा था लाल महल में कदम मत रखना। किसकी इजाजत से यहाँ पर आई हो? बेटा बीमार है हमारा, तेज बुखार में तड़प रहा है वो। जरूरत है उसे हमारी, इसीलिए हमने किसी की इजाजत लेना जरूरी नहीं समझा। शत्रुपा जी, एक ही छत के नीचे रहते हुए भी परायों जैसा बर्ताव होता है हमारे बेटे के साथ। वो जिए या मरे किसी को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता यहाँ। अच्छा हुआ हम सही मौके पर पहुंच गए, वरना कोई और आ जाता। ये लाल महल है, बहुत लोग हैं उसका ख्याल रखने के लिए। वो तो दिख रहा है हमें। लाल महल के लोग सिर्फ दिखावे पे विश्वास करते हैं, किसी के जीने या मरने से उनका कोई लेना देना है ही नहीं। ढोंग तुम करती हो सुधा, हमें जो करना होता है हम सीधे सीधे कर देते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, आप जल्दी आ जाइए, इमरजेंसी है, हम गाड़ी भिजवा रहे हैं जी। शुक्रिया नहीं कहेंगे हम, क्योंकि ये जो तुमने किया है ना, वो हमारे बेटे के लिए नहीं किया, बल्कि सिर्फ हमें गलत साबित करने के लिए किया। हमारी बातें जो चुभ गई हैं तुम्हें। एक बात और, 2-3 दिन अब हम नरोत्तम के कमरे में ही रुकेंगे। उसे अपनी माँ की जरूरत है, सोचा पहले ही बता देते हैं, वरना फिर आप बोलेंगी पूछा ही नहीं। इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो बलदेव जी से बात कर लेंगे। बात करनी है तुमसे। सुन रहा हूँ। ऐसे नहीं, मिल के बात करनी है। मिल सकते हो?
टूट गया। अगर मालकिन को पता चला तो बहुत डांटेगी। अब क्या करें? रखो रखो रखो। अब बस ये बात किसी को बताना नहीं। हाँ, ये टूटा गमला इस बोरी के अंदर भरा हुआ है। ये बात सिर्फ हमारे बीच रहनी चाहिए। चलो मिलते हैं। चलो। देखो रामी, कल शाम को जो भी हुआ उसे प्लीज भूल जाओ। उनके बीच कुछ भी बदले। नहीं, पहले हमारी बारी। देखो दरोगा, हम बस यही कहना चाहते हैं कि कल रात जो भी हुआ हमारे बीच, हम नहीं चाहते कि हम दोनों के बीच कुछ भी बदले। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो भी हुआ ना, बहुत अचानक से हुआ। अंदर ही अंदर हम अपने आप से जूझ रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि हमें महसूस क्या हो रहा है, हम महसूस क्या करना चाहते हैं। प्लीज हमें गलत मत समझना। हमें ना थोड़ा सा वक्त चाहिए, तब तक तुम हमारे पहले वाले दोस्त बन के रहोगे ना? रामी, अगर तुम्हारा जवाब ना भी होगा ना, मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा। हम दोस्त थे और दोस्त रहेंगे। और ये चुपचाप वाली अनामी ना मुझे समझ नहीं आती। पुरानी वाली वापस लो। हाँ भाई, चाय कहाँ रह गई? अभी लाए साहब। गुड़ वाली। लीजिए साहब, आपकी गुड़ वाली चाय पीकर दिल एकदम खुश हो जाएगा। Cheers. अब तो जो हमारी वाली चाय है ना, वो ज्यादा अच्छी है। ट्राई करोगे? अच्छी है। हाँ, तुम वो पी लो। देखो, इसे कहते हैं लंगूर के मुंह में अंगूर। लड़का इतना मॉडर्न जैसे पिज्जा और लड़की जैसे देसी पराठा। गॉड नोज, पता नहीं इसको क्या पसंद आ गया इसमें। झल्ली कहीं की। क्या हुआ? तुम्हें कब से दूसरों के नजरिए से प्रॉब्लम होने लगी? पता नहीं। तुम जैसे भी हो ना, सबसे अलग हो। भीड़ की बातों में आकर उसका हिस्सा बनने की कोशिश मत करो। तुम सबसे अलग हो अनामी। सच में? हाँ शायद।
देखो, इसे कहते हैं लंगूर के मुंह में अंगूर। लड़का इतना मॉडर्न जैसे पिज्जा और लड़की जैसे देसी पराठा। गॉड नोज, पता नहीं इसको क्या पसंद आ गया इसमें, जल्दी कहीं की। तुम्हें कब से दूसरों के नजरिए से प्रॉब्लम होने लगी? तुम जैसे भी हो ना, सबसे अलग हो। भीड़ की बातों में आकर उसका हिस्सा बनने की कोशिश मत करो।